सबको जय मसीह की। आइए हम आज का विषय में जाते हैं। आज के मनन में प्रभु का आज मैं सोच रहा था कि यहोवा हमारे साथ है। ये एक विषय है आज का। एक कहानी है बाइबल में, और उस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह जो परमेश्वर कार्य किया है और किस तरह परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आइए हम उस कहानी में जाते हैं कि मूसा वेदियों को बेचता है। 12 वेदी जो कनान के सारी चीज़ों को वेदी लेने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर 12 लोगों को बेचता है। तो उस कहानी में हम देखते हैं कि जब वो लौट कर आते हैं और मूसा के और इजरायली लोगों के सामने जब बताते हैं वो लोग उस शहर की घटना है, और उस समय लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही बलवंत है, वहाँ के लोग बहुत ही शक्तिशाली है और हम नहीं लड़ सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति थे। हम देखते हैं यहोशू और कालेब, वो ये शब्द बोलते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। यस, बाइबल में लिखा है, वो बोलते हैं कि यहोवा हमारे साथ है। तो आज का विषय वही है कि यहोवा हमारे साथ है ना। वो हमारी ओर से लड़ेगा। पर 10 जन वहाँ पर कुछ अलग संदेश इजराइल लोगों को पहुंचा रहे, राइट। कहीं ना कहीं उस 10 जन मैदान के लड़ाई के मैदान के जाने से पहले ही हार मान चुके हैं, राइट। कई बार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होते हैं, हालात सिचुएशंस कुछ ऐसे आ जाते हैं, हम उस चीज से लड़ने से पहले ही हम हार मान लेते हैं, राइट। हम बोलते हैं पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, राइट। वहां पर लड़ने से पहले ही वो 10 लोग हार मान चुके। पता है यहोशू और कालेब में क्या था? वो सीख गए परमेश्वर पर निर्भर रहना। वो सीख गए परमेश्वर पर निर्भर रहना, इसलिए वो शब्द बोल पाए कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है ना। अगर यहोवा हमारे साथ है तो कौन हो सकता है मेरे विरोधी, और कौन रह सकता है मेरे सामने खड़ा, है ना। यहोवा हमारे साथ है। उसी तरह हम देखते हैं और एक कहानी को, बहुत अद्भुत कहानी है, आयुब की कहानी। आयुब की कहानी सब जानते हैं, पर कुछ शब्द उसके हैं जो मेरे दिल को छूती है, और उस बातों में ही यहोवा का आयुब का चीज़ें छुपी है, जो कितना प्रेम करता है। और उस चीज़ में हम देखते हैं कि आयुब बोलता है कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। और ये भी शब्द बोलता है कि जिसने मुझे सुख दिया, सारी चीज़ें दी, सुख दिया है ना, उससे मैं दुख ना लूँ, राइट। ये शब्द कहाँ पर होगा, कैसे आ सकता है? तभी आ सकता है जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखते हैं, है ना। हम ये बोलते हैं जब निर्भर रहते हैं कि यहोवा हमारे साथ है। वो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। यस, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली ख़त्म हो चुकी, मैं जानता हूँ मेरे शरीर काम नहीं कर रहा है, फोड़े आ चुके, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ों को। यहाँ तक कि उसकी फोड़ियों को कुत्ते चाट रहे थे, फिर भी पता है उसकी वाइफ क्या कह रही थी? बोलती परमेश्वर की निंदा करो और मर जा। क्या होगा उस समय? या तब बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? कठिन है। यस, उस 12 लोग जो देखे वही 2 लोग भी देखे, यहोशू और कालेब, है ना। पर अंतर क्या रहा इन दोनों में?
10 जन वही थे, वो वहां पर ही गए थे, ये 2 भी वहां पर गए थे, पर अंतर ये था वो अपनी नजरिया से देख रहे थे, यहोशू और कालेब परमेश्वर की नजरिया से देख रहे थे। जैसे कि वो ये डिपेंड रहते थे परमेश्वर पर कि परमेश्वर ये कर सकता है, पर इंसानियत सोच, जैसे कि अगर मैं सोचूं 10 जन वाकई में अगर देखने जाए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा थे, वहां के लोग शूरवीर थे और वहां के लोगों के पास बहुत सारी चीजें थी, पॉसिबल नहीं था। पर एक यहोशू और कालेब में और नजरिया अलग था जो देखने का उस शहर का, है ना। वो नजर इसलिए था कि वो परमेश्वर पर निर्भर रहे, परमेश्वर ने कहा है तो वो देगा, राइट, परमेश्वर ने कहा है वो देगा। तो आज का वही था कि विषय कि परमेश्वर पर निर्भर रहना, है ना। हमें सीखना है परमेश्वर पर निर्भर रहना, और उसके बाद हम देखते हैं जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो हमें ये चीज महसूस हो जाती है कि यहोवा मेरे साथ है ना। यहोशू कालेब भी वही चीजें आ गई उनके मन में कि यहोवा मेरे साथ है, वो लड़ेगा। और सेम चीजें, और एक कहानी जिस तरह मैं बताया आयुब का, वो भी बोल रहा है कि यहोवा लड़ेगा जो भी चीजें हो। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होती है, तो हमें डिपेंड रहना है परमेश्वर पर, हमें बोलना है कि यहोवा मेरे साथ है, वो लड़ेगा। आमीन।